तो सबसे पहले बात करते हैं असॉल्ट राइफल्स की। तो इसमें 3 तरह की गन्स हैं। पहली 1v1 इंसास, दूसरी एक्सकैलिबर और तीसरी मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम। 1v1 इंसास इंडियन आर्मी द्वारा वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाने वाली एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल है और इसके बारे में तो लगभग आप सभी ने जरूर सुना होगा। और ये 5.56 × 45 mm की एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है जो कि 1 मिनट में करीब 600 से 650 राउंड्स फायर करने में सक्षम है। और इस 1v1 इंसास असॉल्ट राइफल की इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 400 मीटर। इस राइफल को डिजाइन किया है भारत की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE ने और इसे मैन्युफैक्चर किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड ने। और ये भले ही स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एक असॉल्ट राइफल है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस राइफल का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है और अब इसे जल्द ही 7.62 × 51 mm कैलिबर वाली नई असॉल्ट राइफल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी स्वदेशी तौर पर विकसित की गई इन इंसास असॉल्ट राइफल्स को क्यों रिप्लेस कर रही है, तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। अब आते हैं इस कैटेगरी की दूसरी राइफल की तरफ जो कि है एक्सकैलिबर। ये भी एक 5.56 × 45 mm की गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है और ये 1 मिनट में 650 से 700 राउंड्स फायर करने में सक्षम है। और आप इसे इंडियन आर्मी की इंसास असॉल्ट राइफल का ही डेरिवेटिव कह सकते हैं। लेकिन इस एक्सकैलिबर असॉल्ट राइफल में इंडियन आर्मी की स्टैंडर्ड इंसास असॉल्ट राइफल की तुलना में कई सारे सुधार किए गए हैं और इसे विकसित इसलिए किया गया है ताकि इसे एक स्टॉप गैप के तौर पर इंडियन आर्मी की स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल इंसास को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और फिलहाल अभी ये एक्सकैलिबर असॉल्ट राइफल अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की तीसरी राइफल के बारे में जो कि है मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम। इस असॉल्ट राइफल को भी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE ने डिजाइन किया है और इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। और फिलहाल अभी इस असॉल्ट राइफल के भी प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स को ही विकसित किया गया है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मल्टी कैलिबर वाली असॉल्ट राइफल है, यानी कि इसमें 5.56 × 45 mm, 7.62 × 39 mm और 6.8 mm रेमिंगटन SPC कार्टेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये राइफल 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर कर सकती है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 500 मीटर। और इसके फीड सिस्टम के तौर पर इसमें 30 राउंड वाली डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। और 2015 के बाद से इस राइफल को एडवांस ऑटोमेटिक राइफल यानी AAR या फिर F इंसास राइफल के तौर पर भी जाना जाता है। और फिलहाल अभी इस असॉल्ट राइफल्स की भी टेस्टिंग चल रही है और इसे भी खास तौर पर इंडियन आर्मी की अगली स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल के तौर पर विकसित किया गया है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की जो है लाइट मशीन गन। इंडियन आर्मी लाइट मशीन गन के तौर पर जिस वेपन का इस्तेमाल करती है वो भी इंसास राइफल्स की फैमिली की ही लाइट मशीन गन है और इसे भी ARDE द्वारा डिजाइन किया गया है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये भी 5.56 × 45 mm की रोटेटिंग बोल्ट गैस ऑपरेटेड लाइट मशीन गन है जो 600 से 650 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकती है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 700 मीटर। और ये इंसास असॉल्ट राइफल का ही लाइट मशीन गन वाला डेरिवेटिव है। इस लाइट मशीन गन में 30 राउंड वाली मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इंसास असॉल्ट राइफल की 20 राउंड वाली मैगजीन को भी एक्सेप्ट करती है। और ये गन सेमी और फुली ऑटोमेटिक दोनों ही तरह के मोड्स में फायर कर सकती है और इसका एक फोल्डेबल बट वर्जन भी आता है। तो चलिए बढ़ते हमारी तीसरी कैटेगरी की तरफ जो है पर्सनल डिफेंस वेपन और इसमें शामिल है मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन। मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन यानी MSMC स्वदेशी तौर पर भारत की ARDE द्वारा डिजाइन की गई एक इंडियन सब मशीन गन है और इसे जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन के तौर पर भी जाना जाता था। ये 5.56 × 30 mm कैलिबर वाली सब मशीन गन है जो कि 1 मिनट में 700 से 900 राउंड फायर कर सकती है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 200 से 300 मीटर। और अन्य इंडियन डिजाइन वेपन्स की तुलना में ये वजन में काफी ज्यादा हल्की है, यानी कि ये एक लाइट वेट गन है और बिना मैगजीन के इसका वजन है 2.98 किलोग्राम। और इस गन के डिजाइन को उजी नाम की मशीन पिस्टल के आधार पर बनाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल करने वाला यूजर एक हाथ से भी इस गन से फायर कर सके। और अगर आप PUBG गेम खेलने के शौकीन हैं तो आपको इस उजी गन के बारे में भी जरूर मालूम होगा और इसे खास तौर पर क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि फिलहाल अभी इस गन की टेस्टिंग भी चल रही है और अगर ये सारे टेस्ट पास कर लेती है तो फिर जल्द ही इस मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन की मदद से वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टर्लिंग सब मशीन गन को रिप्लेस किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट की चौथी और आखिरी कैटेगरी की तरफ जो कि है एंटी मटेरियल राइफल। हालांकि एंटी मटेरियल राइफल होती क्या है इसके बारे में हम आपको अपनी स्नाइपर वाली वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और स्वदेशी तौर पर भारत में जिस एंटी मटेरियल राइफल को बनाया गया है उसका नाम है विध्वंसक।
जो कि एक मल्टी कैलिबर की एंटी मटेरियल राइफल है और इसे डिजाइन और मैन्युफैक्चर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने ही किया है और इसका इस्तेमाल कई सारे एंटी मटेरियल रोल्स के लिए किया जाता है। और ये राइफल लॉन्ग रेंज की स्नाइपिंग, काउंटर स्नाइपिंग और ऑर्डिनेंस डिस्पोजल रोल्स के लिए भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एक मल्टी कैलिबर की एंटी मटेरियल राइफल है, तो इसीलिए इसमें 14.5 × 114 mm, 12.7 × 108 mm और 20 × 82 mm की कैलिबर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज है 2300 मीटर, लेकिन 1800 मीटर की दूरी तक ये टारगेट्स के खिलाफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और इसमें 3 राउंड वाली मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें 8x मैग्निफिकेशन स्कोप के साथ 12x वाला स्कोप भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बहुत तेजी से डीअसेंबल करके 12 और 15 किलोग्राम 2 अलग अलग तरह के मैन पोर्टेबल पैक्स के साथ कैरी किया जा सकता है। और भारत में इसका इस्तेमाल ज्यादातर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF द्वारा किया जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।